वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे थे मरदमशुमारी के हवाले से। तो एमक्यूएम की अगर बात कर ली जाए, जैसे कि आपने सेगमेंट में देखा कि एमक्यूएम ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है इस वक्त वफाकी हुकूमत के साथ, और अब फैसला करेगी हुकूमत में रहना है या नहीं रहना। लेकिन अवाम के पास जाएंगे, अवाम से लाएमल तैयार किया जाएगा कि अवाम की राय क्या है, अगला लाएमल ये है। लेकिन पीपल्स पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो मुर्तज़ा वाब साहब ने कहा कि ये एमक्यूएम जो लोगों को लॉलीपॉप दे रही है, ये बंद कर दे तमाम चीज़ें। और फिर ये भी कहा कि मरदमशुमारी पर सूबाई हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उन तहफ़्फ़ुज़ात वो जो एतराज़ात हैं मुश्तरका मफादात कौंसिल को आइंदा हफ्ते भेज दिए जाएंगे। ये भी कहा कि गैर कानूनी और गैर आइनी काम करने नहीं दिया जाएगा वफाकी हुकूमत को। मुर्तज़ा वाब साहब के ये स्टेटमेंट्स हैं, और ये चीज़ें कहते हुए कह दिया कि अदालत का रुख कर दिया जाएगा अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। इसी पर पीपल्स पार्टी का मौकफ लेंगे सरदार नज़ाकत साहब हमारे साथ पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने ज्वाइन किया। सरदार साहब, ये जो मरदमशुमारी की बात हो रही है, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या पीपल्स पार्टी को? देखिए, मर्दमशुमारी की जहाँ तक बात है तो आपको पता है कि इसके ऊपर जितनी भी सिंध के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सब की ग्रीवेंसेस हैं और रिजर्वेशन शो की है इन्होंने कि बिलखुसूस जो कराची में मर्दमशुमारी हुई है वो तकरीबन 70 से 80 लाख लोगों को कम गिना गया है। ठीक है, लेकिन एमक्यूएम जैसे लोग और एमक्यूएम जैसी सियासी जमात तो हुकूमत के अंदर बैठी हुई है और हुकूमत को पूरी सपोर्ट कर रही है। ये तो मेरे ख्याल में अब ज़ाहिर है इन्होंने इनकी अपनी जो गिरती हुई साख है उसको बचाने के लिए एमक्यूएम मर्दमशुमारी के पीछे छुपना चाह रही है। इसके अलावा तो एमक्यूएम के पास कुछ नहीं है। जैसे आपने खुद आपने भी बात की कि जी, जैसे मुर्तज़ा वाब साहब ने कहा कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो चीजें होंगी उसमें सूबाई हुकूमत उन चीजों को उठाएगी, और अगर किसी तरह से हुकूमत पाकिस्तान वफाकी हुकूमत अगर उसको एड्रेस नहीं करेगी तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता खुला हुआ है, हाई कोर्ट के भी रास्ते खुले हुए हैं। हम हर तरह से जो कराची के लोगों का मुकदमा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपका सूबाई क्या मौकफ है, पीपल्स पार्टी का क्या मौकफ है कि सिंध की जो आबादी है वो कम गिनी गई है क्या? बिल्कुल डेफिनेट, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हम तो डे वन से पाकिस्तान पीपल्स तो पार्टी एमक्यूएम भी तो यही कह रही है। देखें, एमक्यूएम तो कह रही है लेकिन एमक्यूएम ज़ाहिर है अपनी फेस सेविंग के लिए अभी कहना शुरू हुई है। और मेरे ख्याल में 2 साल से एमओयू साइन इसी पे कराया था ना। अगर बिलाल, अगर एमक्यूएम अगर इतनी संजीदा है तो एमक्यूएम वफाकी हुकूमत ने ही तो इसको कम गिना है ना। तो वफाकी हुकूमत का वो हिस्सा है तो उनको ये तो बड़ा सुनहरी चांस है एमक्यूएम के पास कि वो वफाकी हुकूमत को ठोकर मार के अवाम में आ जाए कि हमने इस जो कराची की मर्दमशुमारी हम उसको किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम तो उनको तो बाहर आ जाना चाहिए एमक्यूएम को। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एमक्यूएम की इस वक्त ये पोजीशन है कि एमक्यूएम बाहर आ सके। बड़ी नहीं तो मुश्किल से एमक्यूएम यही तो कर रही है। एमक्यूएम की स्ट्रेटजी आपने शायद सुनी होगी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी और कल की भी, कि वो तो ये कह रहे हैं कि अब हम हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करने के ऊपर फैसला ले रहे हैं और आवाम में जाएंगे। वो तो यही कह रहे हैं। कहना तो वो एमक्यूएम के दोस्त हमारे तो जब कराची का इलेक्शन हुआ था वो तो पूरी दुनिया को पता है कि कराची का इलेक्शन फेक इलेक्शन हुआ है। वो सारी जितनी सीटें चोरी हुई है वो ज्यादातर एमक्यूएम के मैंडेट को चोरी किया गया ना। जब एमक्यूएम के मैंडेट को चोरी किया गया था तो उस वक्त भी ये कह रहे थे कि हम इसको, आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते जब तहफ्फुज़ात हैं मर्दमशुमारी के ऊपर? ऑब्वियसली जब कम गिना जाएगा तो कम चीजें, कम वसाइल दिए जाएंगे। मैं बात कंप्लीट कर लूं ना। तो एमक्यूएम ने उस वक्त की बड़ी सीरियस रिजर्वेशन शो की थी कि कराची से जो पीटीआई को मैंडेट मिला है वो फेक मैंडेट है, जाली मैंडेट है, वो इनको दिया गया मैंडेट है, सिलेक्टेड मैंडेट है। लेकिन उसके बावजूद एमक्यूएम का हुकूमत के साथ बैठना और अपनी तारीफें सुन के खुश होना इमरान खान जैसे आदमी से कि नफीस लोग हैं और ये इस तरह के लोग हैं। और मैं तो हैरान हूं कि एमक्यूएम एक सीट के लिए, एक वजारत के लिए अपने सारे जो हक हुकूक हैं वो सारे कुर्बान करके बैठे हुए हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान को पहला लॉलीपॉप दिया था कि 160। नहीं सरदार साहब, आप शायद भूल गए, एक नहीं है, एक नहीं 2 वजारतें हैं। 2 वजारतें वो एमक्यूएम उसको ऑन नहीं करती। जो हमारे वजीर कानून साहब है फारूक नसीम साहब को एमक्यूएम वैसे भी ऑन नहीं करेगी। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसमें तो खैर कोई बहस करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बिलाल, मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि हम गवर्नमेंट सतह पे सूबाई हुकूमत उसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो CCI है उसको, उसमें हम लोग तमाम चीजें ये उठाएंगे
अगर वफाकी हुकूमत हमारा जो सिंध की जो मरदमशुमारी है उसको अगर अच्छे सही तरीके से काउंट नहीं करेंगे, दोबारा से सही अच्छा, नहीं होगा, गवर्नर साहब ने भी तो फिर कहा है ना कि 2023 के इंतखाबात से पहले मर्दमशुमारी कराई जा सकती है। इस पर क्या मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का? एग्रीड है? देखिए, गवर्नर साहब को तो हम किसी चीज में वो ज़ाहिर है किसी चीज में वो खामखा में ही ज़ाहिर स्टेटमेंट दे देते हैं। सर, ज़ाहिर है उनका तो नुमाइंदा है ना कोई वफाक का। स्टेक है, ना कोई उनका स्टेक है, ना उनको कोई मानता है। वो ज़ाहिर है गैर संजीदा आदमी उन्होंने गवर्नर बैठाया हुआ है। उनकी तो बात पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी के हवाले से कहना चाह रहा हूं कि इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और हमारी सूबाई हुकूमत इसमें अच्छा, ये मैं हर सियासी हम जमात से attempt सुनता करेंगे हूँ। और इंशाल्लाह अपने हक हुकूक लेके ये रहेंगे। जो आप कह रहे हैं ना गवर्नर साहब ने सीरियस बंदा नहीं, ये दूसरी जमात से अगर सुने तो वो सीएम साहब की बात करते हैं कि नॉन सीरियस बंदे बैठे हुए हैं, आजकल कहाँ गायब हैं ये भी नहीं पता। इस तरह के स्टेटमेंट भी सामने आते हैं। वो तो खैर आपको अगर याद होगा तो आप अगर अखबारात पढ़ रहे हैं तो पूरी जी। दुनिया के अखबारात पढ़ के देख लें जी। कि सीएम सिंध पूरी दुनिया में वाहिद सीएम है कि जिसको चाइना के बाद सबसे ज्यादा अखबारात ने लिखा कि कोविड के हवाले से बहुत ज्यादा काम किया और पूरे पाकिस्तान को रोल मॉडल के तौर पे सीएम साहब को देखा जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अच्छा, शिकागो ठीक है। ट्रिब्यून और न्यूयॉर्क सरा साहब, टाइम उठा के पढ़ लें। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नजरों से गुजरा। लेकिन आज वही सीएम कह रहे हैं कि 27 दिसंबर के जलसे में भी आए। देखिए, ये क्या? 27 अक्टूबर के जलसे में हम एसओपी के मुताबिक जलसे में जाएंगे। सर, और कौन सारे सी लोग एसओपी फॉलो होती है जलसे के सुन अंदर? लेना, पीडीएम अगर के बिलाल जलसों में सवाल हुई। किया तो सुन लेना। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको कह रहा हूं ना कि हम ये समझते हैं, हमारे सीएम ये समझते हैं, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ये बात समझते हैं कि कोविड-18 जो इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान के ऊपर मसल्लत हुआ है, कोविड-19 से ज्यादा खतरनाक है। सर, अगर कोविड-19 से तो फिर भी हम बच सकते हैं, लेकिन जो इमरान खान जैसा कोविड-18 हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है, हम इससे छुटकारा चाहते हैं। कोविड-18 को आपके मुताबिक जो कोविड-18 है, लेकिन हुकूमत को तो आवाम ने सिलेक्ट किया है ना, कोविड-19 को तो सिलेक्ट नहीं किया ना। उसको क्यों आप दावत दे रहे हैं जलसों के अंदर? आवाम ने सिलेक्ट नहीं किया, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि इनको मुझे तो नहीं पता ना सर, मेरे लिए तो आवाम ने सिलेक्ट किया। मैं बता देता यार बिलाल, मैं बता देता हूँ ना कि पूरी दुनिया इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही। आपको याद होगा कि जो सऊदी अरब और दुबई से पैसे भी हमारे आर्मी चीफ ने इमरान खान को लेके दिए थे, कोई पूरी दुनिया इसको ट्रस्ट नहीं कर रही इमरान खान को, इसलिए कि पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर है। पाकिस्तान के अंदर वो वोट लेके नहीं आए हुए, बल्कि उनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया पाकिस्तान के ऊपर। तो ये तो पूरी दुनिया को पता है। आप पता नहीं कि आप इतने वेल अवेयर आदमी, आपको भी पता होना चाहिए इस बात का। लेकिन आपकी हुकूमतों को अगर मैं खंगालूं और फेडरल हुकूमत की भी बात करूं तो उस वक्त कौन से इन्वेस्टर थे, उस वक्त कौन सा डॉलर मुस्तहकम था, या उस वक्त कौन सी महंगाई नहीं थी? कोई एक चीज भी बता दें। आप अगर इस पे एक और प्रोग्राम रख लें कि हमारे दौर में इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस क्या थी और पाकिस्तान में डॉलर क्या था और हमने क्या क्या काम किए, वो भी आपको पता होना चाहिए ना। अच्छा, कल मैंने एक प्रोग्राम किया था सरदार साहब, मैं थोड़ा सा उसको भी शेयर करूं ना। मेरी सुन ले बिलाल, मेरी भी सुन ले सर। बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो मैं चीज डिस्कस कर रहा हूं आपसे। कल मैं एक प्रोग्राम कर रहा था, बड़ा अच्छा हुआ कि आज आप प्रोग्राम में साथ बैठे हैं कि आप हमेशा सेहत के शोबे में बात करते हैं। सेहत के शोबे में सबसे बड़ा कारनामा आपका क्या है, जरा उसको दोबारा बताइएगा सर। NICVD सेहत के शोबे में सबसे बड़ा कारनामा लिवर ट्रांसप्लांट की मिसाल दूं, गंबट इंस्टीट्यूट या मैं बात कर रहा हूँ NICVD की ना, NICVD की। कल मैंने सारा पलंदा खोल के रखा। आप कह रहे, मैं तो आपको 10 मंसूबे गिनवा सकता हूँ जो मैं सर, मेरा सवाल कंप्लीट होने थे ना, नाजरीन को भी सुनने में जवाब मजा आएगा। आप माशाल्लाह हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जवाब देते हैं, सच बोलते हैं। NICVD के ऊपर कल मैंने प्रोग्राम किया, नदीम कमर साहब के ऊपर प्रोग्राम किया। सर, ये बंदा जो आपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लगाया हुआ है सीएम साहब ने, क्योंकि चेयरमैनशिप इस इदारे की, इस डिपार्टमेंट की, NICVD की वजीर साहब के पास है। ये बंदा, इसकी कॉम्पिटेंसी क्या है सर? 62 लाख रुपए दे रहे हैं आप माहाना, और वो भी 1 साल के अंदर एडवांस सैलरी ले रहा है ये बंदा। देखें बिलाल, मैं आपको एक बात बताऊं ना कि किसी की जात के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा कि वो कितने पैसे ले रहा है। उसके साथ कल प्रोग्राम किया मैंने। अच्छा चलो, आपने सवाल किया तो सवाल करना आपका हक है, तो जवाब देना मेरा हक है ना, चाहे वो जवाब गलत ही क्यों ना हो। अच्छा चले, गलत जवाब दे देना। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसी की जात के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा। वो अच्छा, वो जरूरी नहीं है कि वो सिंध गवर्नमेंट से कोई सही काम ही हुआ।
वो गलत भी हो सकता है, मैं ये नहीं मतलब कर रहा। गलत हुआ ये एडमिट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं फिलहाल आप बहुत इंटरप्ट कर रहे हैं ना। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट से अगर कोई गलती भी हुई है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पूरे एनआईसीवीटी को क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देंगे। सर ये गलती कब से हो रही है? बिलाल सुन लेना, बिलाल पूरे हेल्थ सेक्टर को क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देंगे। मैंने पूरे हेल्थ सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं किया, एनआईसीवीटी को टारगेट किया है। सर मेरी सुन ले, यूएनडीपी की रिपोर्ट उठा के देख ले पिछले साल की, कि यूएनडीपी कोई मेरा इदारा या पीपल्स पार्टी का तो नहीं है, वो यूनाइटेड नेशन का इदारा है। उसने लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर सूबा सिंध वाहिद सूबा है जिसमें हेल्थ सेक्टर में सबसे ज्यादा काम हुआ है। आप एनआईसीवीटी कराची में, आपको नवीद कमर तो याद आ गया, लेकिन आपको 45,000 लोग वो याद नहीं है जो एनआईसीवीटी कराची से जिन्होंने इस साल इलाज करवाया है, जिसमें से मेरा ये पॉइंट डिस्कस करने का मतलब ये था, सूबे और पंजाब और केपी के और बलूचिस्तान। सरदार साहब थोड़ा सा तवक्कुफ रख के सुन तो लें सवाल, क्योंकि वक्त भी कम है। मैं ये सवाल करने का मकसद ये था कि एक तरफ आवाम रुल रही है, लॉकडाउन के अंदर स्मॉल बिजनेसेस जो बंद हो गए और जो लोगों की सूरत हाल थी, राशन तकसीम किया नहीं किया, उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एनआईसीवीटी के अंदर एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को इतनी ज्यादा तनख्वाह दी, फिर वो जो अपने ही मातहत लोगों को एडवांस सैलरीज दे रहा है, तो ये टैक्सेस के पैसे हैं, आवाम के पैसे हैं, ये कैसे दे सकते हैं? ये जो आप सवाल कर रहे हैं ना, ये लोगों का इशू नहीं है। ये जितनी ये लोगों का इशू नहीं है कि टैक्सेस के पैसे से लोगों को सैलरीज दी जा रही हैं, लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं दिए। मुझे एग्जैक्ट ये नहीं पता कि नवीद कमर साहब की कितनी सैलरी है और उनकी टर्म एंड कंडीशन क्या है। मैं इनफैक्ट सच बता रहा हूँ आपको कि मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि एनआईसीवीटी कराची से 45,000 लोगों ने इलाज करवाया और जिसमें से 22-23 हजार लोग केपी के, बलूचिस्तान, पंजाब, एजेके, जीबी से आके लोगों ने इलाज करवाया। 45,000 मुझे ये पता है। नहीं, ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान से इलाज करवाएंगे ना, आवाम का टैक्स का पैसा है सर, किसी का पैसा, किसी की जागीर थोड़ी है। लाख रुपए मिल रहे हैं या कितने मिल रहे हैं? आवाम का टैक्स है ना, उसी टैक्स से तो ये इनको सैलरी दी जा रही है, किसी का पैसा थोड़ी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि ये आपका हक बनता है सवाल करना, लेकिन मेरा जवाब यह है कि मुझे तो उन 45,000 लोगों की बात करनी है जो एनआईसीवीटी कराची से। आपका फर्ज भी बनता है सर, हक के साथ के एक फर्ज भी है, वो फर्ज ये है कि जरा इन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की और दूसरे जो इनके मातहत लोग बैठे हुए हैं, जो अफसरान, उस पर भी थोड़ी सी नजर रखें। मैं पॉजिटिव वे में ये बात कर रहा हूँ कि मुझे इस पे नहीं पता है कि यहाँ पे जो नवीद कमर साहब है उनको कितनी सैलरी मिलती है, उनको किस तरह से। अगर मेरी सुन लेना, अगर ये बात आपने की है तो बहुत अच्छी बात की है। चले सर, शुक्र है पीपल्स पार्टी ने मुझे अप्रिशिएट तो किया। अब मैं टॉपिक पर आ जाऊं, एक कमेंट चाहूंगा सेंसस के ऊपर। बिलाल ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क होगा तो हम सब हैं, ये मुल्क है सर, और बचाना भी आपने ही है इसको करप्शन से। यहाँ पे सियासत कर रहा हूँ ना, ये मुल्क भी आपका है और मेरा है। चले जी, कम सबका है, ये हुकूमतें हमारी हैं। अगर आज अच्छा मुझे एक कमेंट दे दें, मर्दमशुमारी के ऊपर अगला लाएअमल क्या होगा? लाएअमल ये होगा कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो मीटिंग होगी, उसमें सिंध मुकदमा हमारी सिंध गवर्नमेंट लड़ेगी और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। सरदार निज़ार के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हमारे सामने इस वक्त ऑन कॉल थे। नाज़रीन, सबसे बड़ा अलमिया यह है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की अगर बात कर ली जाए तो उससे लाइल्म है, और अपने मातहत जो अफसरान हैं उनको जो जिस तरह से सैलरीज नवाजी जा रही है, एडवांस सैलरीज दी जा रही है, उस पर किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन बात जब मरदमशुमारी की होती है तो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, एतराज़ात होते हैं और फिर अदालतों में जाने की बातें की जाती हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपका फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।